हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। देखिए, इस समय हम मौजूद हैं भवानीपुर पंजाबी रामनगर में। अगर आप किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं, किसी भी टाइप से, तो आपको इलाज करने के लिए एलोपैथी में जाना पड़ता है, लेकिन उसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। लेकिन आज हम आए भवानीपुर पंजाबी में, और देखिए मैं आपको बताऊं, इस समय जब जिस इलाके में मैं हूं, यहाँ पर डॉक्टर कमला दिनेश से आप परिचय होगा, आयुष्म, और यहाँ पे न्यूरोथेरेपी, योगा थेरेपी, नेचुरोथेरेपी, रिहेबिलिटेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ थेरेपिक साइंस एंड रिहेबिलिटेशन। और देखिए, एक खूबसूरत घर, एक सकारात्मक ऊर्जा वाला भवानीपुर पंजाबी में। दरअसल हम यहाँ रूटीन चेकअप के लिए आए थे, तो हमें यहाँ एक ऐसे पेशेंट मिले हैं जो आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, आइए, देखिए बात करेंगे। फिलहाल आओ, प्रणाम मैम। देखिए, एक व्यक्ति का यहाँ इलाज चल रहा है, इनके बारे में जानेंगे यहाँ पे। आइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, ये जान सकते हैं क्या रीजन है, क्या इनको दिक्कत है? इनको इन्फेक्शन भी है और गैस्ट्रिक ट्रबल हो गया था, और काफ़ी लंबे समय से इनको डाइजेशन ठीक नहीं था। उसका कारण ये भी था कि इनको फ्रेश होने के लिए सुबह जगह नहीं मिलती थी। अच्छा मैम, मुझे जानना है, क्या जो शाम को फ्रेश होता था। अच्छा, मतलब यानी आप किसी भी टाइप का इलाज कर सकते हैं? हाँ हाँ, और ये संभव है? संभव है। संभव है, यानी बिना दवाई के? बिना दवाई के, बिना दवाई। ये ऐसी साइंस है कि इसमें सब लॉजिक है कि आप बिना दवाई के, बिना दर्द के। अच्छा, देखिए मैं एक चीज आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ देखिए, रवि के अंदर लाइव देख रहे हैं, और ये इलाज का तरीका देखिए आप। देखिए, ये इलाज का तरीका देखेंगे आप। बीच में हम रुक नहीं सकते, इसलिए पहले इसको पूरा कर दें। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए, इस समय न्यूरोथेरेपी का ये इलाज चल रहा है यहाँ पे, और जो लोग भी यहाँ आए हैं उनसे पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। और ये जो व्यक्ति आए इनसे पूछेंगे। हाँ, हरीश जी, सर ये क्या हुआ था इनको? सर, ये गिरीश जी के वहाँ इनके एकेडमी में गार्डनर हैं। हाँ। मेंटेनेंस, गार्डन मेंटेनेंस का काम करते हैं। तो इनके अचानक से पेट में बहुत बड़ा दर्द होने लगा। हाँ। जिसके कारण ये जमीन पर बिल्कुल लोटपोट हो गए। हाँ। तो इनका मेरे पास कॉल आया कि मुझे हॉस्पिटल ले जा दो। अच्छा। तो उतने में ही गिरीश जी आए। गिरीश जी ने इन्हें गाड़ी में रखा और हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले आने के बाद 2 घंटे इनका इलाज चला। वहाँ पे पेन किलर वगैरह दिए गए इन्हें। पेन किलर से भी इनका दर्द नहीं रुका, है ना। दर्द नहीं रुका तो ये बाइक में ही बैठने के लायक नहीं थे। पेन किलर टेम्पो किया गया, तो टेम्पो में ही बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे हैं। इतना पेन था कि बिल्कुल दर्द के मारे काँप रहे थे, है ना। फिर दीदी के पास लेके आए। दीदी ने इनका ट्रीटमेंट किया, 1-2 घंटा अपने पास रखा। उसके बाद ये थोड़ा रिलीफ मिला इसको। फिर मैं यहाँ से लेके इसे इसके घर तक ले गया। फिर उसके अगले दिन से फिर इनका कंटिन्यू इलाज चल रहा है। बहुत रिलीफ है। रिलीफ है? हाँ। अच्छा, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था। डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोला था, रेफर कर दिया था रामनगर हॉस्पिटल से, और ऑपरेशन के लिए बोला था। इतना पेट में दर्द? इतना पेट में दर्द था, ये तो बिल्कुल कांप रहा था, मिट्टी पे लोटपोट हो रहा था। अच्छा अच्छा। देखिए, अब आपको मैं यहाँ दिखाऊंगा। और देखिए, इसमें कई चीजें हैं। अपेंडिक्स का ऑपरेशन आप करवाते हैं। मैम ने बोला मुझे अनौपचारिक बात कर, जब हम यहाँ आ रहे थे, कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी आपको नहीं कराना चाहिए, क्योंकि वो एक कैसे इलाज होगा। तो इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि नेचुरोथेरेपी और न्यूरोथेरेपी के हिसाब से आपका इलाज होने वाला है। तुम अपेंडिक्स हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, उसको क्लीन करना चाहिए। अच्छा। हाँ, शंख प्रक्षालन से क्लीन करके, और बाकी यहाँ थेरेपी से ठीक हो जाता है। अच्छा मैम, ये जो पेशेंट है, क्या आपका नाम क्या है? हरीश बिस्ट। हरीश बिस्ट जी, जब आप पेन में थे, दर्द में थे, दर्द की इंतहा बहुत जबरदस्त दर्द था? बेन तो हाँ सर। और जब यहाँ आप आए हैं, रिलीफ मिला आपको? काफी हद तक, बिल्कुल। मैं तो बोल भी पा रहा हूँ। मेरी तो उस दिन बोलने की आंखें नहीं खुल रही थी, आंखें नहीं खुल रही। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था आपको? जी, उन्होंने बोला इसका ऑपरेशन ही सोल्यूशन है। ये पहले कर चुके हैं, 2 साल पहले ऑपरेशन। अच्छा, ये देखिए, अब मैं आपको दिखाऊं। अच्छा, ये 2 साल पहले ही ऑपरेशन हो चुका है, ये यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, आपने जब देखा तो क्या दिक्कत थी इनको? क्या दिक्कत थी आपको? उस समय तो ये कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, बता ही नहीं पा रहे थे, लेकिन हम समझ गए थे कि इनकी जो पेट में तकलीफ है, सबसे पहले तो गैस ज्यादा बढ़ चुकी है। हाँ। कब्ज का है, आंतों में काफी कुछ फंसा हुआ है, तो इनको बहुत ज्यादा तकलीफ थी। बोल ही नहीं पा रहे थे, बता ही नहीं पा रहे थे। तो हमने गैस का पहले ट्रीटमेंट दिया, गैस कम करा। फिर इनके जो ट्रीटमेंट इसके लिए होता है, जो एब्डोमिनल पेन के लिए, तो फिर यहाँ पैंक्रियास के पॉइंट दिए। फिर इनको नॉर्मल एज ए नॉर्मल देके, तब थोड़ा सा ये आंखें खुली इनकी। आंखें खुली हैं, यानी आप इनको सही कर देंगे? इनके हाँ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा मैम,
1 हफ्ता और लगेगा तो ये बिल्कुल अपने काम कर पाएंगे। अच्छा, मैं अब ये इलाज कर रही थी, थोड़ा परिचय जान लेते हैं। मैम, आप थोड़ा परिचय दे दीजिए प्लीज, ताकि हमारे दर्शक देखें, ताकि उनको भरोसा हो कि हम एक सही व्यक्ति के पास आने वाले हैं। हाँ, मैं कमला दिनेश, मैंने 2 सब्जेक्ट में तो मास्टर्स किया है और डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी, डॉक्टर ऑफ योगा, स्पेशल एजुकेशन फॉर मेंटली रिटार्डेड बच्चे जो अच्छा, उनके लिए भी करते हैं। उनको भी अच्छा रिहेबिलिटेशन, तभी इसमें लिखा हुआ है रिहेबिलिटेशन। क्या बात है। अच्छा। और फिर न्यूरोथेरेपी। अब न्यूरोथेरेपी तो ऐसी साइंस है कि बस हम जन्म और मरण हमारे हाथ में नहीं है, बाकी हम सब कुछ कर अच्छा, मतलब जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को हार्ट का अटैक आने वाला है, हार्ट फेलियर है या कई दिक्कत, कार्डियक अरेस्ट आने वाला है, जल्दी से क्या करेंगे हाँ। कि किसी के भी सामने हो, ये सब लोग देखें हाँ। और जो भी इसको देख रहे हैं वो किसी के भी कोई जरा सा ऐसे बैठा है, उसको कुछ पूछना नहीं, कुछ नहीं, 1 2 बस इतना कर दो, वो बच जाएगा, क्योंकि उसके वेंट्रिकल खुल जाएंगे यहाँ से। अच्छा, हार्ट ऐसे है ना, हाँ। हार्ट से जो वेंट्रिकल जा रहे हैं वो जल्दी से खुल जाएंगे, बस एक प्रेशर पूरा 1 2 बस, सिर्फ एक स्ट्रोक बस। अगर अटैक आने वाला हो तो इतना सीपीआर देते हैं ना, हाँ, उसकी जगह बस इतना। ये अगर उसका बीपी कम है किसी का, हाँ। तो सिर्फ यहाँ पर, हमने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जो बिल्कुल जो रो रहे थे कि अब ये गए, हाँ, उनका बीपी भी लो था, शुगर भी लो था और पल्स भी लो थी, बिल्कुल छोड़ दी थी बॉडी। उसके बाद जब जैसे इन्होंने हमको बुलाया, हमने कहा बिल्कुल घबराए नहीं, अभी दम है, तो हमने जल्दी से ये 6 सेकेंड 6 सेकेंड 6 सेकेंड 6 सेकेंड ऐसे 8 बार किया। उनका बीपी 1 सेकंड, मतलब आपने उसको ये प्रेस किया। अच्छा। 6 सेकेंड के लिए। ओह। मैं भी इनको देना नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, इनको मतलब हाँ, देना नहीं समझ में गया। अच्छा, ऐसे। 6 सेकंड ये, हाँ। 6 सेकंड ये, यहाँ ऐसे। अच्छा, ये बीपी लो की कंडीशन में अगर लो है, बीपी लो है, हाँ। तो हमने यहाँ पर 6 सेकेंड प्रेस किया, फिर यहाँ 6 सेकेंड प्रेस किया। ये दाएं हाथ के लिए? ऐसे, हाँ, सिर्फ ओनली राइट हैंड में। अच्छा। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री ऐसे, और ये ऐसे ऐसे करके 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस इतने में ही भी फर्क पड़ जाता है। बाकी ट्रीटमेंट बाद में देंगे, इमरजेंसी में इतना ही करके भी बीपी कंट्रोल में आ जाता है। अब एक बात और बताऊं, जिनका शुगर डाउन हो जाता है, जी जी, मेरे सामने ही ऐसे हुआ, हम मीटिंग में बैठे थे और वहाँ फिजिकल टीचर एक बच्चे को लेके आए कि इसे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमने कहा नहीं घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, इसे यहीं सोफे में लिटा दो, क्योंकि टाइम नहीं होता ज़्यादा। हाँ। तो वहीं लिटाया और उसको यहाँ पर, ये पैंक्रियास का पॉइंट है, ये हिप जॉइंट के हाँ। ठीक नीचे यहाँ पैंक्रियास का पॉइंट है, तो 6 सेकेंड 4 बार, ये 4 बार ऐसे करके 6 सेकेंड दबाना है, और 4 बार दबाने से उसका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा बॉडी में बढ़ गया, क्योंकि ग्लूकोज लेवल, मैं समझ गई थी कि ये बच्चा घर में रात को भी बिना खाए सो गया होगा, अच्छा। सुबह भी बिना खाए आ गया होगा, हाँ। और स्कूल में एक्टिविटी होती है और ब्रेन पे भी जोर पड़ता है, उसको दिखने ही नहीं, कमजोरी आ गई अंदर से। और 10 मिनट में बाद हमने पूछा उससे, कहता है अब दिख रहा है। अच्छा मैम, यानी कि जो कई बच्चे सुबह जब उठते हैं चक्कर सा आता, अंधेरे सा छा जाता है, हाँ, वो शुगर वीकनेस, वो शुगर की कमी का डाउन हो जाती है, बच्चे खेलते खेलते ऐसे सो जाते हैं। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उनको शाम को 7-8 बजे तक खाना खिला दें, और पेरेंट्स की बहुत जिम्मेदारी बनती है कि वो स्कूल जाने से पहले भी उन्हें पौष्टिक खाना खिला के भेजा करें। अच्छा, अगर किसी को कमजोरी आती है, हाँ, तो ये तो सिस्टम, ये तो बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई फेंट हो रहा है तो जरा सा 4 बार ये दबा देंगे तो शुगर लेवल अप हो जाएगा, जरा सा, एक ग्लूकोज की बोतल चढ़ाने के बराबर जान आ जाएगी। अच्छा, वो बच्चा तो 10 मिनट बाद कहता है हाँ दिख रहा है। अच्छा मैम, देखिए ये जो आप देख रहे हैं, देखिए ये लाइव बड़ा महत्वपूर्ण है, शेयर जरूर कीजिएगा। जो बीमार, हालांकि आज नवरात्र का पहला दिन है तो लोग अपनी पूजा में व्यस्त होंगे, तो इसलिए ये जो भी आप देख रहे हैं, क्योंकि बीमारी, हर किसी को कुछ ना कुछ बीमारियां हैं, उन बीमारियों के लिए आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, और अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो भवानीपुर पंजाबी में आप आ सकते हैं। मैंने आपको एड्रेस दिखा दिया है, फोन नंबर भी आपने देख लिया है, वो भी मैं डालूंगा। अब यहाँ पर कैसे कैसे पेशेंट ठीक होते हैं, जैसे वोकल कॉर्ड डेड हो गई थी, एम्स वालों ने कहा कि ये जिंदा हो ही नहीं सकती। आरआर ने भी कहा, क्योंकि वो तो जनरल थे, तो आरआर ने भी कहा कि नहीं हो सकते ठीक। उन्होंने कहा मैं एक थेरेपी लेने जा रहा हूँ, तब उन्हें न्यूरोथेरेपी का ज़्यादा पता नहीं था। मैंने कहा मुझे आपकी 15 सीटिंग चाहिए बस,
तो आधा घंटा की 15 सिटिंग, 15 दिन आए वो मेरे पास, और उनकी आवाज़ बिल्कुल ठीक हो गई। और जब वो एम्स में गए, एम्स वालों ने पहले उनसे कहा था हो ही नहीं सकते हो ठीक। पहला तो नेगेटिव पॉइंट ये है कि किसी डॉक्टर को ये कहना नहीं चाहिए कि तुम ठीक नहीं हो सकते। ये गलत बात है। हमारे कभी वैद्य ऐसे नहीं, हमारा जो पहला सनातन इलाज है आयुर्वेदिक, वो बहुत अच्छा होता था। कभी कोई मरते इंसान को भी नहीं कहता था कि तुम मर जाओगे, हाँ। है ना। तो ये गलत बात थी। अब उन्होंने ये कहा और कहा कि अगर ठीक हो गए ना तो हम अपनी जर्नल में छपवाएंगे। लेकिन जब वो ठीक होके गए, 17वें दिन चेक कराया, तो डॉक्टर्स ने उनसे कहा कि उनसे मिलना मत जाना, क्योंकि हमारे डीन हमें छापने नहीं देंगे ये। और ये छप जाता तो तहलका मच जाता पूरे संसार में। मतलब आप वो ठीक हो गई वोकल कॉर्ड। उस व्यक्ति को दिक्कत क्या थी? वोकल कॉर्ड डेड हो गई थी। कैसे, क्या दिक्कत थी उसको? वैसे मतलब क्यों हुई? आवाज ही नहीं आ रही थी। मतलब कुछ खाता पीता था, बीमारी थी, क्या थी? नहीं, ऐसे नहीं, हो गया उनके भी। कब की बात है ये तो 9.5 साल हो गए। अब उसका मतलब अभी तक ठीक है। अच्छा, हाँ। वो व्यक्ति हमें मिल सकते हैं अभी भी? अब यही तो बात है कि एम्स वाले नहीं चाहते कि वो मिले हमसे। ओह अच्छा। हाँ, वो बताना नहीं चाहते, नहीं तो हम चाहते हैं कि वो मिले। उनके छोटे ब्रदर, उनकी छोटे ब्रदर की वाइफ, वो बता सकते हैं यहाँ आके। अच्छा हाँ, वो आएंगे यहाँ मिलने। अच्छा, देखिए ये बहुत बड़ा दावा है कि जो वोकल कॉर्ड बिल्कुल डेड हो चुकी थी, एम्स के डॉक्टरों ने कहा कि अब ये जिंदा नहीं हो सकती, उस वोकल कॉर्ड को जिंदा, यानी कि न्यूरोथेरेपी से आप, हम क्या करते हैं कि सेल्स को रिन्यू कर देते हैं, सेल्स नए बन जाते हैं। हर सेल के ऊपर काम होता है। और जितने भी, अब जैसे जॉन्डिस है, किसी को पीलिया हो जाता है, तो हमने सिर्फ ये 6 सेकंड दबाया, फिर 1 मिनट के बाद में 6 सेकंड दबाया, फिर 1 मिनट के बाद में 6 सेकंड दबाया, ऐसे फिर ये 6 बार पॉइंट दबाना है। और मतलब आप ये कह रहे हैं कि किसी भी टाइप का पीलिया, चाहे कितना भी सीरियस में हो, कितना भी सीरियस हो, उसको आप कितने दिन में सही कर पाएंगे? 2-3 दिन के अंदर। अगर नया है तो 1 ही दिन में ठीक हो जाता है शाम तक। और अगर ज्यादा ही, किसी को ज्यादा ही हो गया है तो 2 या 3 दिन लगेंगे। तो हर घंटे में करना है। मैम ये चमत्कार है या साइंस है? साइंस, ये साइंस है। हर बात का लॉजिक है। जब हम ये प्रेस करते हैं तो यहाँ लिवर में काम होता है। लिवर के सेल्स स्ट्रांग होते हैं, और वो इतने स्ट्रांग हो कि लिवर तो हमारा फैक्ट्री है। अच्छा मैम, मुझे जानना है कि जब ये चीजें मौजूद हैं तो हम लोग इसको उतना प्रमोट क्यों नहीं करते, या हमारी जानकारी में क्यों नहीं है? ये क्योंकि समय ऐसा है, जैसे ब्रिटिश आए थे, हाँ। तो वो अपने कुछ चीजें ऐसी वो कर गए, छोड़ गए छाप की, वही लोग फॉलो करते हैं। और वही तरीके से एलोपैथी ने भी पूरा प्रभुत्व किया हुआ है। तो एलोपैथी नहीं चाहती कि, अब जैसे फिजियोथेरेपी है, हाँ, तो हाँ। फिजियोथेरेपी में अब फिजियोथेरेपी वाले जीत चुके हैं केस। हाँ, अब वो हाँ। डॉक्टर लिख सकते हैं। बिल्कुल। पहले उन्हें डॉक्टर लिखने नहीं दे रहे थे। अच्छा, अब एक बात सोचने की है कि फिजियोथेरेपिस्ट और हम आजाद हैं, हम किसी को भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर आजाद नहीं है, वो बिना फिजियोथेरेपिस्ट के नहीं चल सकते। बिना फिजियोथेरेपी किए उनका केस पूरा ठीक नहीं हो सकता। नहीं, हाँ, क्योंकि उनको दिखाना ही पड़ेगा। हाँ, ओके, अच्छा। ये है। नहीं, फिजियोथेरेपिस्ट अगर थेरेपी नहीं करेगा तो पूरा उनका पेशेंट कैसे ठीक होगा? कैसे ठीक होगा? देखिए आपको पता है कि जब भी मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। अच्छा, कि मुझे भी एक बार रिएक्शन हुआ था, मैं बहुत छोटी थी तब, 15 ईयर की रही होंगी। उस समय मैं दूध निकालते और तब तक वो आधा ही दूध निकाल पाई, और मेरे बहुत तेज पेन हुआ। तो वो पेन हुआ तो बाद में पता चला कि वो हुकवर्म था। अरे हाँ, कीड़ा। और डॉक्टर ने जो मुझे इंजेक्शन दिया, अब बोलना तो ठीक नहीं लगता डॉक्टर ब्रजेश, मैं 2 मिनट के अंदर मरने लायक हो गई थी। एकदम रिएक्शन से एकदम फूल गया था सब। तो मेरा भाई वहीं पे था, उसने 2-3 डॉक्टर्स को, ये लेफ्ट हैंड में दर्द हुआ होगा? नहीं पूरा वो तो पता ही नहीं लग रहा था, ताकत खत्म हो गई थी। अच्छा, तो उस रिएक्शन को रोकने के लिए 3 इंजेक्शन लगे, और जल्दी में फिर रिकवर हुई। लेकिन 1-1.5 महीना जाके मैं पूरी नॉर्मल कंडीशन में आ पाई। तो वही, इसको भी इंजेक्शन से एलर्जी है, तो इसको इंजेक्शन लगा और ये ज्यादा तकलीफ में आ गया। देखिए जो भी लाइव देख रहे हैं सुनिए, ये न्यूरोथेरेपी का इलाज है, नेचुरोथेरेपी, यानी बिना दवाई खाए सिर्फ आपकी नसों का इलाज करना है। अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं, सिस्टम पे काम करते हैं, सिस्टम पे बात कर, सिस्टम को सुधारते हैं। हम लो बीपी की बात कर चुके हैं, हम लोग हार्ट अटैक से कैसे बचेंगे उस पर बात कर चुके हैं, हम लोग बात कर चुके हैं आपके शुगर डाउन पे, और हम बात कर चुके हैं अभी आपका ये पीलिया पे भी हम बात कर चुके हैं। अच्छा, अगर हाई बीपी हो तो हमारे ब्रेन में प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, उनको एक्टिवेट करना है। हाँ। तो 30 मेडुला, पहले लेफ्ट और अच्छा। फिर राइट,
अच्छा। बहुत हल्के से, अच्छा, ये बहुत हल्के इस हल्के हाथ से हाँ पहले लेफ्ट में देना है। हाँ 1 2 3, एक को गिनना है, एक को नहीं हाँ, गिनना। हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 अच्छा। 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 30 ऐसे ही फिर अच्छा एकदम right अच्छा, में। मतलब 2 बार करना पर गिनना 1 बार है। हाँ 30 तो बार। अगर हम एक अंगूठे से करते हैं हाँ। तो 60 टाइम। अच्छा हाँ। अच्छा, तो ये आपको बीपी को लो, हाई बीपी को लो करेगा। हाँ, ये डाउन मतलब करेगा। हाई बीपी में कंट्रोल करेगा। हाई बीपी में भी जो सिस्टोलिक है अच्छा, उसको कम करेगा ये। अच्छा देखिए, अब मैं जानूंगा कि आपको सोना कब होता है, आपकी टाइमिंग सोने की उठने की। मैं जब यहाँ आया तो मैंने करने आना था 8 बजे, हालांकि मैं 2-3 बजे तक सोता हूँ, तो मेरी जो सुबह होती है वो 8-9 बजे होती है। आपकी नींद से निकल गई बात की। मैं जल्दी उठते ही आ गया हूँ। तो मैंने देखिए, मेरी माँ का नाम भी कमला है, इनका नाम भी कमला है, ठीक है ना, और नवरात्रि के पहले दिन मिले हैं, और मैं आज ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ अपने आप को, बहुत अलस। तो मैंने कहा कि यार मैं सुबह सुबह होती है 9 बजे, तो आधा दिन निकल जाता है। तो मैम वास्तव में हमें सोना कब चाहिए और उठना कब चाहिए, और वो कौन सा टाइम होता है जो वास्तव में हमारे बॉडी रिचार्ज हो रही होती है? हाँ, हमारे जो है 9 बजे से 10 बजे के बीच में हमें सो जाना चाहिए। जो काम हम रात को करते हैं वो काम हमें दिन में करने चाहिए। मैनेज करना है अपनी लाइफ को, सब लोग ऐसे करें जिससे कि जो हमारी पीनियल ग्लैंड है वो उसको चार्ज होने के लिए समय मिल जाएगा। हमें 12 से 1 बजे के बीच गहरी नींद में होना चाहिए, तब वो चार्ज होती है। देखिए गौर से सुनिएगा, 12 से 1 बजे हमें 100% गहरी नींद में होना चाहिए। 12 से 1 के बीच में जो पिनियल ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड को एक्टिवेट होने के लिए, उसको रिचार्ज होने के लिए, अब उसी ने सब लोगों से काम कराना है। उसी ने फिर हाइपोथैलेमस को ऑर्डर करना है, उसी ने पिट्यूटरी को ऑर्डर करना है, उसी ने थायराइड को, और उसके बाद सारा सिस्टम, ये मंत्रालय है। हाँ। और उसके बाद में सारे ऑफिस हैं। अच्छा। ये सारे सिस्टम हैं जो काम करेंगे। और यही बीमार हो जाए राजा, तो फिर हमारा ये ऑर्डर कैसे करेगा कि ये कहाँ क्या चाहिए बॉडी में? अच्छा, इसलिए हमको रात में चाहे हम भले ही 11 दिन सोए, लेकिन 12 से 1 हमें गहरी नींद में होना चाहिए। गहरी नींद में होना चाहिए, उसी समय वो चार्ज होती है। हाँ। तो देखिए, जिसे हमारी ब्रह्मांड में जितने ग्रह हैं, जितने सैटेलाइट्स हमारे नेचुरल वो जो घूम रहे हैं, उसी के अनुसार ये क्रियाएं हो रही हैं, जिसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ये समय का चक्र। अच्छा, और फिर हम उसमें क्या होता है कि जो 12 बजे तक की नींद है वो 1 घंटे सोते हैं तो 2 घंटे के बराबर नींद पूरी होती है। हाँ। तो हम 3 बजे 4 बजे फ्रेश उठते हैं, सुबह 3-4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में बिल्कुल फ्रेश उठते हैं। और जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो जो सनराइज का टाइम है, वो सनराइज के टाइम पे हमारी जो भूख है, हमारे जो खाना हम जो उस समय नाश्ता करते हैं, वो नाश्ता हमारा राजकुमार की तरह होना चाहिए, फुल एनर्जी वाला। अच्छा मैम, जैसे लोग हैं जिनको लगता है कि 4 से 5 बजे की जो नींद होती है वो आनंददायक होती है, क्योंकि शरीर थका हुआ है ना रात का। हाँ। आप रात को जागे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि उस समय सो जाएं। मैं तो बचपन से आज तक कभी अच्छा, यानी कि जो व्यक्ति टाइम से सो जाएगा वो व्यक्ति कभी 5 बजे के उस समय रहेगा ही नहीं, रह ही नहीं सकता, बिस्तर काटने को दौड़ेगा उसको लगेगा ही नहीं कि मैं लेट हूँ। उसकी बॉडी कहेगी कि उठो कुछ करो। अच्छा। हाँ। यानी ताजगी। हाँ, ताजगी में जो आराम है वो उस आराम में आराम नहीं है, ये कहना का मतलब। हाँ, वो सोने में आराम नहीं है। अच्छा मैम, जब ये आपका पिनियल ग्लैंड है जो यहाँ पे बता रहे हो, यहाँ पे जो हम चोटी की जगह, चोटी, जो चोटी रखी जाती है, वो चोटी ये चोटी पहले इसीलिए रखी जाती थी, हमारे लोग इसीलिए चोटी रखते थे। बहुत विद्वान होते थे, आप लोगों ने कभी चाणक्य और उनके बारे में देखा होगा। तो वो ये बंधी रहती है और यहाँ पर ये चोटी बंधी रहने से ये वेट बढ़ता रहता है और ये रिचार्ज होती रहती है। तो ये इससे चोटी से कैसे चार्ज होगी, ये समझाना। क्योंकि उस पर थोड़ा वेट आता रहता है। अगर आप वैसे भी कर सकते हैं तो थोड़ा सा ऐसे भी करेंगे, ऐसे भी करेंगे तो ये रिचार्ज होगी। अच्छा। और वैसे हमारा जो है पिनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने का कि हम उल्टे लिटा के ये स्पाइन के लास्ट में यहाँ पर प्रेस करते हैं। अच्छा। स्पाइनल हाँ। स्पाइन के लास्ट में, एनएस के बीच में। हाँ। तो वहां पर प्रेस करते हैं 40 सेकेंड। अच्छा। अगर कोई मरीज है वो बैठ भी नहीं पा रहा है, लेटे अवस्था में है, बिल्कुल सीरियस है, तो हम उसको 40 सेकेंड दबाएंगे तो पिनियल ग्लैंड एक्टिवेट होगी। ओके। अगर कोई, हम लोग ठीक हैं, आप अपनी पिनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं, टैपिंग यहाँ पर। अच्छा, उससे हम लोग चार्ज होंगे और हमें ऊर्जा भी महसूस होगी। ऊर्जा होगी। अच्छा अच्छा मैम,
जैसे कई लोग होते हैं रात को, ठीक है सब, उनका किडनी भी ठीक है, पानी भी नॉर्मल पी रहे हैं, ज्यादा पी रहे हैं, यूरिन बहुत आता है रात को, उसका क्या? वो शुगर बढ़ने लगता है, शुगर लेवल बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे शुगर है ही नहीं, जैसे मैं हूँ, मेरा शुगर नहीं है, नॉर्मल है। कभी कभी ऐसा होता है कि पानी ज्यादा शुगर पीता हूँ लेकिन पता नहीं लगता है, और बाद में कुछ समय बाद आपको अचानक से पता लगता है कि शुगर है। अच्छा, लेकिन मैंने मतलब 10 साल हो गए मेरे को ऐसी चीज, मुझे, मैं रात को कम से कम 4 बार जाता हूँ करने के लिए। अब पानी भी पीते हैं रात को फिर? आजकल तो नहीं पीना, लेकिन फिर भी मुझे मतलब अब आदत सी हो गई है तो मेरे शरीर को। फिर पीते भी हैं, पानी भी पीते हैं। पानी तो मैं आजकल पीना बंद कर दिया मैंने। हाँ, रात को पानी नहीं पीना है, सुबह उठ के पानी ज्यादा पीना है, फिर दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, और शाम को 7-8 बजे के बाद फिर पानी नहीं पीना है। पानी नहीं पीना है। अच्छा मैम, ये तो आपने बता दिया। आप एक अपेंडिक्स के बारे में बताइए क्लियर, कि लोग अपेंडिक्स से जो दर्द होता है तो लोग पेन उसका ऑपरेशन कर देते हैं। उस अपेंडिक्स ना हो, क्या कारण? अपेंडिक्स ना हो उसके लिए सबसे अच्छा है कि हर 6 महीने में हमारे, जैसे ये नवरात्र चल रहे हैं, और फिर एक नवरात्र, ये चैत्र के नवरात्र और वो शीत के, शरद ऋतु के, शरद के, तो दोनों नवरात्र के समय आपने देखा होगा पौधों में भी नयापन आता है, हमारे ब्लड में भी चेंजेज आते हैं। उस समय में अगर हम शंख प्रक्षालन करें, ये नेचुरोपैथी के उसमें आता है, तो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को वॉश करना है, और उसके कुछ नियम हैं वो फिर अपनाने पड़ते हैं। तो उसको अपनाने से हमारा ये सारा डाइजेस्टिव सिस्टम और अपेंडिक्स सब क्लियर रहता है, तो कभी होगा ही नहीं। अच्छा, यानी इसीलिए हम शरद ऋतु के नवरात्रों में और चैत्र ऋतु में व्रत रखने की परंपरा भी है, फास्ट की परंपरा है। इसलिए व्रत रखते हैं, 9 दिन तक फल खा के रहेंगे, तो हाथों में कुछ चिपकेगा ही नहीं। फल में सेल्यूलोज वो ज्यादा है, फाइबर ज्यादा है, तो अच्छा। वो सब क्लीन करता रहेगा। अच्छा मैम, जैसे हम लोग तो अपेंडिक्स के लिए देखे, उन्होंने बताया कि अच्छा अपेंडिक्स का जो टेक्निकल रीजन है, वो जो फट जाती है, वो फटने का डर, वो क्या चीज है? यहाँ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होने से पहले यहाँ पर एक अपेंडिक्स हमारा छोटा सा ये है ग्लैंड, लेकिन इसका काम बहुत कीमती है। लोग सोचते हैं कि इसका कोई काम नहीं है। आप अपनी बाइक के कार्बोरेटर निकाल देंगे, हाँ, तो बाइक क्या करेगी, फट 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 आवाज आएगी, और वो उसका कचरा उसमें बार बार वो होगा और जल्दी खराब हो जाएगी बाइक। वही सिस्टम है, वो कार्बोरेटर का काम कर रहा है, और वो उसमें कचरे को थोड़ी देर के लिए रोक लेता है, जब बाकी जिस समय खाली समय में उसको क्लीन कर देता है, और वो आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। अच्छा, उसको निकालना नहीं चाहिए। वैसे भी ऑपरेशन से पहले तो उसके स्वेलिंग खत्म करनी पड़ती है, तो उसको क्लीन क्यों ना कर दिया जाए। तो डॉक्टर क्लीन क्यों नहीं करते, उससे निकाल भी देते हैं? उनको पता नहीं है, उन्होंने जो पढ़ाई करी है वो पढ़ाई अलग है। ये हमारा आयुर्वेद और हमारा नेचुरोपैथी बहुत मतलब ये हमारे डॉक्टर को, सर्जन डॉक्टर को समझना चाहिए कि उसकी सफाई ज्यादा जरूरी है, ना कि उसे निकालना जरूरी नहीं है। अच्छा, ऐसे ही गॉल ब्लैडर को निकालना जरूरी नहीं है। जब स्टोन हो गया तो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। तो मतलब मैम, अगर पित्त की थैली में अंदर स्टोन है तो वो कैसे निकलेगा बिना उसके? उसको पहले हम चर्न करते हैं, तोड़ते हैं, वो लीवर से काम करवाते हैं। मतलब वो उसका भी इलाज है, पथरी का भी इलाज है? हाँ, उसको लीवर से काम करवाते हैं। लीवर उसको पहले तोड़ता है, बिल्कुल रेत की तरह बना देता है, फिर हम एक और ट्रीटमेंट देते हैं। जब हम ये करा लेते हैं अल्ट्रासाउंड कि वो रेत जैसा हो गया है, तो फिर हम इसको खुला करने का, CBD कॉमन बाइल डक्ट को खुला रहे ये, और फिर इसमें से जाए तो वो रेत की रूप में निकल जाता है। मतलब मैम, आप ये कह रही हैं कि अगर गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली में स्टोन है तो उसे बिना ऑपरेशन किए भी निकाल सकते हैं। जबकि डॉक्टर ये कहते हैं एलोपैथी वाले कि बिना ऑपरेशन किए वो सही हो ही नहीं सकता। नहीं, वो कहते हैं, पर उन्होंने वही पढ़ाई करी है, उनकी गलती नहीं है। अच्छा, उनका नॉलेज वहीं तक सीमित है। उनका एलोपैथी में यही पढ़ाया जाता है। वो ये तो सोचते हैं, अब आजकल बच्चे लोग, पेरेंट्स बुढ़े हो गए, उनको ओल्ड होम भेज देते हैं। ये तो गलत बात है ना, है ना? अपनी लाइफ से निकाल दिया उनको, ये भी गलत है। जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा की, वो किसी तीर्थ में ना जाएं, उनकी सबसे बड़ी पूजा ही है। सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। और सबसे बड़ा वो है कि इन ग्लैंड्स को काटना नहीं है, इनको ठीक करना है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण चीजें आपने आज सीखी हैं। यानी हार्ट की बात भी आपने समझ ली है, आपके हार्ट के बारे में आपके पास
कितना 6 बार ये और एक बार भी कर देंगे ना पहले, हाँ, हाँ। बाद में ज्यादा कर सकते हैं। हाँ, हाँ। बाद में पूरा सिस्टम देते हैं हम, पी हेपरिन अच्छा, देते हैं, फिर तो उसके- प्लाज्मिन बनाना अच्छा। है, हेपरिन बनाना है, अच्छा हेपरिन ब्लड को जैसे हमारे जो हार्ट के 4 चैम्बर हैं जो नलियां जा रही हैं, हाँ, हाँ, उसमें चार। फैट जमा हो गया, चार, हाँ। 4, हाँ। तो उन चारों का कहते हैं कि भाई डॉक्टर कहता है कि भैया उसको सफाई करो, उसका स्टेंस करो, उसकी एंजियोप्लास्टी करो, ये करो, आप उसके बिना इलाज, उसके बिना ही, चाहे वो 99% क्योंकि ब्लॉक हो। हाँ, हम प्लाज्मिन बनाते हैं, प्लाज्मिन से पुराने क्लॉट्स घुलने लगते हैं, और फिर हम हेपरिन बनाते हैं। हेपरिन सबको पता है कि हेपरिन हमारे ब्लड को पतला करके सर्कुलेट होगा। फिर हम ऐसे 12 टाइम करेंगे, और तो वो वेंट्रिकल भी खुल जाएंगे, और वो सारा ब्लड ऐसे दौड़ता रहता है, और वो क्लीन करता रहता है। मैम अगर जो बातें मुझे बता रही हैं, हम अपने किताबों में पढ़ते हैं कि भैया वैद्य हुआ करते थे, वो ऐसा सा इलाज कर दिया करते थे। इसीलिए कर पाते थे, पहले बहुत था, वैद्य बहुत अच्छा काम करते थे, और जरा जरा सी चीजें से फायदा होता था। अच्छा मैम, ये अब मैं 2-3 और टॉपिक करूंगा। गैस, जो लोगों को बहुत गैस होती है, गैस का भी बताती हूँ, हाँ। कि गैस क्यों बनती है, कि बहुत ज्यादा चाय लोग पीने लगे हैं, हाँ। और बहुत ज्यादा बाहर की चीजें, पैक्ड फूड, जंक फूड, ये सब खाने से, और कोल्ड ड्रिंक पीने से ये सब बीमारियां आती हैं। अच्छा। और जब पेट आंतें खराब होने लगती हैं, आप किसी पौधे में एक बार एक कोल्ड ड्रिंक डाल के देखिए, और 7-8 दिन के अंदर ना गल जाए, फिर बताइए। हाँ, हाँ। तो वो हमारी आंतें कैसे, हमें दिख नहीं रही हैं, पर हमारी आंतें गल जाती हैं। ये भी पीते थे, अच्छा, मैं बता रहे थे कल क्या भी? जी, कोल्ड ड्रिंक्स। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक्स कोल्ड पीते ड्रिंक से थे, दिक्कत हुई। और कुछ चीजें जो ये तली हुई चीजें हैं, मैदा है, ये चिपक जाता है हाथों में, अच्छा, वो ज्यादा नहीं खाना तो ये चाहिए। सारी चीज ज्यादा खाना ही नहीं चाहिए। अच्छा मैम, चाय दूध वाली अवॉइड करो। दूध वाली चाय बिल्कुल मत पीजिए, दूध को अलग से पी लीजिए, और ग्रीन टी पी लीजिए, जो जैसे मैंने आपको बताया कि पत्ते डालिए, हार सिंगार के पत्ते हैं, और ग्रीन वो है, लेमन ग्रास है, और मेरे पास लेमन तुलसी भी है, दूसरी तुलसी बन। मतलब आपको ग्रीन टी पीनी है, दूध वाली चाय नहीं पीजिएगा, नहीं, हाँ। यानी दूध और चाय पत्ती का जो कॉम्बिनेशन, शुगर का कॉम्बिनेशन, हाँ। वो दिक्कत करेगा। और चीनी जो है, उसमें चीनी को व्हाइट बनाने के लिए, खरे दाने बनाने के लिए उसमें सल्फर डाला जाता है, और वो सल्फर जब हम यूज करते हैं चीनी के रूप में, तो वो हमारी हड्डियों को कमजोर करता है। अच्छा, यानी हमको खांड जो होता है, देसी खांड देसी या गुड़ खांड। यूज करना चाहिए। गुड़ के बहुत सारे फायदे हैं। मतलब चीनी तो यूज करिए मत। चीनी हमारे किचन में, ये टाटा वाटा साल्ट, ये जो ये है हमारा चीनी, और रिफाइंड ऑयल, और हमारा मैदा, सफेद नमक, चीनी, मैदा, और रिफाइंड ऑयल, ये होना ही नहीं हमारे चाहिए। किचन में होना ही नहीं चाहिए। इनमें पैसा मत लगाओ। तो देखिए, जो आप देख रहे हैं, बहुत लंबा इंटरव्यू जाएगा, लेकिन आप देखिएगा कट कट करके। ये इंटरव्यू आपके लिए एक ऐतिहासिक पुस्तक जैसा है। वैद्य, घर के वैद्य बन जाएंगे आप, और कोई दिक्कत होगी तो आपको। हमारा किचन जो है ना, हमारा वो है मेडिकल स्टोर है। हाँ, कि वहाँ पे आपको क्या करना है? उसमें बाजार के मसाले ना डाल के, ताजे साफ मसाले, साबुत मसाले, उसी समय किस में क्या चाहिए बस उतना ही डालना है। और सब्जी का जो स्वाद है, वो अगर नहीं आया, मसाले का स्वाद आया, तो समझ लीजिए वो बेकार है। अच्छा, हाँ। यानी आपने मसालों के स्वाद के लिए जिंदगी बितानी है, नहीं। तो आप गएगा। जीभ का स्वाद नहीं देखना है, अच्छा, सेहत का स्वाद सेहत का देखना स्वाद रखना है। हाँ। ओह, देखिए, आप आज के बाद, मैं चाय का बड़ा शौकीन हूँ। लोग शराब के होते हैं, इंजेक्शन के होते हैं, स्मैक शुगर के, मैं चाय का शौकीन हूँ। अब दूध की चाय भी छुड़वाती हूँ मुझे आज से ऐसा लग रहा है। अच्छा, अब ये जो सब चीजें हैं, आपने बताया हार्ट की भी प्रॉब्लम बता दी आपने, बता दिया। अच्छा मैम, जब किडनी खराब होने वाली चांस होती है ना, मान लीजिए कि किडनी खराब होने की स्थिति में आ गई है, उसका इलाज हो जाएगा? हो गया है। जो 35-36 बार दिल्ली में 35-36 बार जो डायलिसिस हो चुका था, हाँ। और काफी एज के थे, वो मेरे पास आए, और वो 8 महीने 8.5 महीने ठीक रहे। फिर बाद में कोरोना में चले गए थे। मतलब आप ये कह रही हैं कि अगर किडनी खराब होने की स्थिति में है, डायलिसिस में भी, तो भी आप सही कर देंगे? अभी थोड़े दिन बाद मेरे पास वो आने वाले हैं, जिनकी मदर की किडनी खराब थी, और उनकी जन्म से खराब थी, लेकिन वो अभी ठीक काम कर रहे हैं, तो वो आएंगे। मैम इतना बड़ा दावा कर रही है, पता लगा कि जो हमारा क्या है, वो क्या संस्था होती है मेडिकल एसोसिएशन की, वो आप पे केस कर देगी कि ये कैसी बातें कर रही है। नहीं, वो उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको ये सोचना चाहिए कि कुछ धर्म का भी उनको अपना जीवन का सोचना चाहिए, और उनका भी जीवन बचेगा अगर वो भी ये चीजें अपनाएंगे। और हर हॉस्पिटल में अगर 1-2 जैसे हॉस्पिटल न्यूरोथेरेपी और नेचुरोपैथी वहां भी हो,
हॉस्पिटल्स में न्यूरोथेरेपिस्ट रखें। मतलब मैं एक सेकंड, अपना उनका नाम देखिए होगा। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। हाँ। किडनी खराब होने के बाद अभी ठीक उसको हो आप सकती है। सही कर सकती हैं। हाँ। कोई उदाहरण है आपके पास? हाँ हाँ, मेरे पास अभी वो पेशेंट आने वाले हैं तो थोड़े दिन में वो आएंगे। अभी नोएडा से आते हैं, हर महीने वो 3-4 दिन यहाँ रुकते हैं और अपने किडनी का ट्रीटमेंट लेते हैं सुबह शाम। मैम अगर आपने ये बात सिद्ध कर दी, मैं आऊंगा दोबारा जब वो आएंगे, तो आप समझ लीजिए कि आपके सामने कोई पेशेंट ऐसा हो जो आपके जो किडनी में का हो, और वो लेके आइए। देखिए जो लाइव देख रहे हैं या देखेंगे, जिस किसी को भी किडनी खराब है वो भवानीपुर पंजाबी में आए। मैम का नंबर है 999 नहीं 9999 हाँ वही, हाँ मैं 9999337495 मैं कमेंट बॉक्स में डालूंगा, इसको एडिट कर दूंगा शीर्षक को, उसमें नंबर डालूंगा। जिसकी किडनी खराब हो रही हो गई हो, वो कृपया यहाँ आए, क्योंकि हमें सिद्ध करनी है चीजें। मैम जिस तरह से रामदेव के पीछे पड़ गए थे डॉक्टर एक बार, फिर आपके पीछे पड़ जाएंगे। राजीव दीक्षित जी को तो इसी वजह से उनकी जान भी चली गई। हाँ। राजीव दीक्षित जी तो बहुत ही होते हैं, पर हम तो ये सोचते हैं कि हम किसी का बुरा नहीं चाहते। मैं आप बताऊं, जैसे आप ये मुझे बातें बता रही हैं, और अगर मान लीजिए कि ये बातें सही साबित होती हैं, तो आपने मेरे अंदर का मुझे डर रहता है, साला हार्ट अटैक ना हो जाए, किडनी ना खराब हो जाए, ये ना हो जाए। आज से सोचिए कि मुझे कुछ होगा ही नहीं। मतलब पीले का भी इलाज आपके मतलब ये न्यूरोथेरेपी में है ये इलाज। आप तो बस एक डॉक्टर है, लॉजिक के पीछे। हाँ, ये लॉजिक है, एक एक काम का लॉजिक है। वाह, अच्छा देखिए मैम, कई बार एक बार क्या हुआ, हाँ जी। ट्रेन में हम जा रहे थे, हाँ। तो वहाँ अनाउंसमेंट हुआ कि एक बहुत सीरियस पेशेंट है और वो कह रहा था कि मेरे प्राण निकलने को हो रहे हैं। तो टीटी ने अनाउंस किया और मैंने जाके देखा, तो उन्होंने कहा कोई डॉक्टर हो तो देखें। मैं गई और मैंने उनका ये ट्रीटमेंट किया। मैं आपको बताती हूँ, ये इनको भी देना था, तो ऐसे किया और ऐसे करके ये क्या हुआ, क्या था? उसके गैस बहुत ज्यादा थी। अच्छा। ट्रीटमेंट करते करते मैंने उससे पूछा कहाँ से आ रहे हो, कहाँ गए थे, क्या काम था। वो कहीं मैं शादी फंक्शन में गया था, वहाँ जरूर खान पान में। अब मैं सबसे कहती हूँ कि शादी ब्याह में भी ध्यान रखें कि जो हमारे घर में मेहमान आते हैं, जिनको हम बुला रहे हैं, शादी ब्याह में जिनको बुला रहे हैं, तो उनका खान पान हम अच्छा रखें। ऐसा नहीं रखें कि भाई स्वाद के लिए रखा, तो वो मैदे की चीज़ें, वो सब चीज़ें, मसाले वसाले ज़्यादा बनते हैं, उसको भी थोड़ा अवॉइड करें। शादी ब्याह में जाके कई लोग बीमार पड़ जाते हैं ऐसे करने से। वो 10 मिनट में उठ के बैठा और कहने लगा आपने ये क्या किया, मैं तो ठीक हो गया। क्योंकि उसकी गैस जो हार्ट को प्रेशर कर रही थी, अच्छा, बहुत पेन हो रहा था, गैस ऊपर चढ़ रही थी, वो गैस नीचे आ गई। अच्छा, ऐसे करने से, क्योंकि हमारे ये दोनों थंब में, दोनों ये बिग टो हैं, इनमें पूरे वहाँ के पॉइंट हैं जो गैस के पॉइंट। अच्छा ऐसे। अच्छा मैम, जैसे कोई महिला है, उसको माहवारी में प्रॉब्लम है, ढंग से नहीं अभी आती। किया है, ठीक है, दिल्ली का एक पेशेंट। अच्छा, मतलब सुबह उसको मतलब माहवारी भी आप ठीक, वो साइकिल भी ठीक हो जाता है। उनके हार्मोनल इम्बेलेंस होने से या खान पान गलत होने से या यूटीआई होने से ये होता है, तो यूटीआई भी ठीक हो जाता है। अच्छा, और पीसीओडी ठीक हो जाता अच्छा है। मैम, कह लो कि जैसे किसी के यूट्रस में सिस्ट हो गया, हाँ, वो सिस्ट ठीक हो जाता वो है। कहते हैं कि भाई रसोली हो गई, ऑपरेशन करो, बाहर निकाल दो। हाँ। तो क्या बिना ऑपरेशन किए रसोली सही हो सकती है? ठीक हुई है, ओवरी की भी और यूट्रस की भी और पीसीओडी भी। उसमें हम नेचुरोपैथी आपने ठीक की है? हाँ। पेशेंट है आपके पास? हाँ, वो दिल्ली में है लेकिन। है? हाँ। मैम मुझे प्लीज मिलवाइएगा, मैं क्योंकि देखिए, मैं अभी 1 मिनट बात करा। आप बिल्कुल देखिए, जो लाइव आप देख रहे हैं, पीसीओडी का बता। पीसीओडी, देखिए हमको लाइव देखना है, और ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे घर थक रहे तो आप इसमें रख सकते हैं, हम यहाँ बैठ जाएंगे। देखिए बहुत लंबा लाइव चल गया, लेकिन ये इलाज के लिए जरूरी है। हालांकि नवरात्र का पहला दिन है, लोग पूजा में बिजी होंगे, कई लोग नहीं देख रहे होंगे, लेकिन जो भी देख रहे हैं वो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये न्यूरोथेरेपी। और देखिए अभी मैम से फोन में बात कर रही हैं, अब बात हो पाएगी उनसे अगर वो उठा ले फोन। हाँ, पहले पूछ देखिए क्या अच्छा, है, यहाँ पर नहीं आ रहा, नेटवर्क नहीं आ रहा, वो अपना वो दो वाईफाई वो दो हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट दो। चलो देखिए आप लाइव देख रहे हैं, और एक जबरदस्त चीज आप देख रहे हैं। वाईफाई में इमरान जी बोल रहे हैं, बहुत ही डॉक्टर मैं जानता हूं, भवानीपुर खुलवे में है। और देखिए जो लोग हैं लाइव देख रहे हैं, देखिए हमारा मकसद है, अभी एक पेशेंट हैं जो दिल्ली में रहती हैं, उनका इलाज कराया, उनसे हम फोन में बात करेंगे, क्योंकि हमें सबूत भी कंफर्म भी करना है। सलीम अंसारी जी, रवि भाई इनका एड्रेस डाल देना, भवानीपुर पंजाबी में है और मंदिर के पास में है, और आयुष्यम नाम से है। फोन नंबर देखिए, मैं चाहता हूं कि आप फोन नंबर देख लें,
ये देखिए आप, नेचुरोथेरेपिक, और ये नंबर है देखिए आप, ये है। तो बिल्कुल गारंटी के साथ, कई लोगों को दिक्कत, ये देखिए आप, ये फोन नंबर है, फोन नंबर आप नोट कर लीजिए। रवि के बिंदास बोल में लाइव देख रहे हैं आप। और इस रिपोर्ट में आपने देखा कि पीलिया जैसी बीमारी, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर और बाकी जो और दिक्कतें हैं, वो सारे इलाज यहां पे हो रहे हैं। और ये सब पेट में गैस और जो प्रॉब्लम है, लो बीपी, हाई बीपी, पीलिया जैसी बीमारी, चाहे काला पीलिया हो, कैसे पीलिया हो, 3 दिन में उसका इलाज की गारंटी दे रही है न्यूरोथेरेपी। देखिए रेखा जी, जरा इनको बताइए, इनको बताइए कि मैम अभी हम लाइव कर रहे हैं, लाइव में आप कंफर्टेबल हैं बात करने के लिए? आपके पीछे सनलाइट आ रही है। अच्छा कोई नहीं, आप अभी लाइव हैं हम लोग ना। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जरा, मैं आपको इधर देखिए। अच्छा मैम, सॉरी, हाँ ये देखिए, लोग आपको देख रहे हैं। मैम आपका नाम बताएंगी मैम? रेखा सिंघानिया। कहाँ रहती मैम? मैं जनकपुरी। अच्छा, तो क्या इलाज के लिए आई थी मैम के पास आप? फोन पे ही बताया था। हाँ जी, ये जो इलाज हुआ आपका मैम के पास, वो सही हुआ? बिटिया का बहुत बढ़िया हुआ, मुझे बहुत उससे वो मिला आराम। मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा मतलब आंटी ने मेरी टेंशन खत्म कर दी, मैं बहुत खुश हूँ। क्या दिक्कत थी? ना ना मुझे मेडिसिन खानी पड़ी, कुछ भी नहीं, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। अच्छा, बिटिया को वो था पीसीओडी था। अच्छा अच्छा, मतलब पीसीओडी मतलब बिना दवाई के न्यूरोथेरेपी से वो बिल्कुल ठीक हो गई? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। ना मुझे डॉक्टर पे जाना पड़ा, कोई दवाई नहीं खानी पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा, बस इसी ट्रीटमेंट से बिल्कुल ठीक हो गया। चल मैम, लाइव देख रहे हैं आपको लोग, कई लोग, क्योंकि हम चाहते थे कि ये न्यूरोथेरेपी का प्रचार हो और वास्तव में जो लोग बड़े परेशान हैं उनका इलाज हो जाए। नहीं नहीं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है ये। इसमें ना दवाइयाँ, इतने साइड इफेक्ट्स हैं दवाइयों के, वो खानी नहीं पड़ती, और इसके बिना किसी साइड इफेक्ट के, और बिल्कुल पेशेंट ठीक हो जाता है। मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। अच्छा अब देखिए, अच्छा ओके मैम। हाँ मैम, थोड़ा सा इधर आइए, क्योंकि ना वहाँ पे रोशनी आएगी। हाँ मैम, ये पीसीओडी का क्या मतलब था मुझे? पीसीओडी मतलब यूट्रस में पूरा वो इन्फेक्शन जमा हो जाता है। अच्छा। और उसको 5 मंथ हो गए थे, उसको अच्छा। नहीं हो रहा था। अच्छा, यानी ऐसी स्थिति थी कि उसको निकालना नहीं पड़ सकता था? नहीं, अभी बच्ची है तो नहीं वो हाँ, करते हैं, लेकिन खतरा है अच्छा। कि आगे फिर कैंसर का खतरा हो जाता है पीसीओडी अच्छा, बढ़ के। और वो आपने से सही किया। हाँ। तो देखिए, लाइव आपने देखा कि दिल्ली से रेखा सिंघानिया ने कहा कि मेरी बच्ची का इलाज इन्होंने किया बिल्कुल सही, बिना दवाई के। मेरा स्टूडेंट गया वहाँ, मैं स्टूडेंट गया, और देख रहे हैं आप, स्टूडेंट गया, और आप देखिए कि वो कितनी खुश थी। ये लाइव था, यानी कि इस बात की गारंटी आपको लाइव मिल गई है। मेरे जो वहाँ स्टूडेंट है ना, वहाँ मेरे पास सीखते थे लोग। हाँ। दिल्ली में, पहले मैं दिल्ली रहती थी तो वहाँ सीखते थे। तो वहाँ माइकल जैक्सन है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करता है, बहुत रिलीजियसली करता है, वाह, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट। तो मैम ये जो ज्ञान है, इसे बांटने के लिए हम चाहते हैं कि लोग सीखें, जो लोग समझदार हैं। अब जैसे अधिकारी जी कह रहे हैं, मैं और मेरी वाइफ सीखना चाहते हैं। उन्होंने देखा है कि ये चमत्कार देखा है। अच्छा अधिकारी जी, आप कहाँ रहते हैं? मैं सर सिबलालपुर में रहता हूँ। मेरी नर्सरी थी वहाँ पे। हाँ। नर्सरी है, जैन नर्सरी। तो ये लड़का हमारे में ही काम करता है, गार्डनिंग का मेंटेनेंस वगैरह करता है। तो इसी बीच ये बीमारी की वजह से दीदी से मुलाकात तो हुई। आपको लगा कि चमत्कार संभव है? बिल्कुल चमत्कार संभव है। डॉक्टरों ने इसे ऑपरेशन के लिए बोल लिया था, ये तड़प रहा था। तुरंत दीदी ने इसे 2 घंटे में रिलीफ कर दिया। मेरे साथ बाइक में बैठ के इसे घर ले गया। मैं तभी बिलीव हुआ कि हाँ, कि ये भी कुछ साइंस है। तो देखिए, मैं वास्तव में आश्चर्यचकित हूं, लेकिन सुनते थे हम लोग, और मैं साक्षात 2 सबूत आपको दिखा दिए, एक आपको अधिकारी जी और एक रेखा सिंघानिया जी। यानी पीलिया, अपेंडिक्स, हार्ट अटैक, यूट्रस, माहवारी और जितनी भी बीमारियां हैं, लो बीपी, हाई बीपी, ठीक है, सारी बीमारियां। बस एक लास्ट टाइम, फिर उसके बाद दोबारा मैं आऊंगा, बहुत लंबा हो गया है। मैं बस एक चीज, जैसे उम्र में कमर में पेन होना, ये दर्द होता है, छोटी मोटी हाँ, बात है। छोटी मोटी बात है। उनसे पूछी तो तकलीफ है, उनका इलाज। थोड़ा पॉस्चर की गलती होती है, थोड़ा विटामिन डी आजकल सबका कम है, तो हम विटामिन डी भी बनाते हैं। अच्छा। ये यहाँ पर हम 3 गॉल और 7 लीवर देंगे तो विटामिन डी बनने लग जाएगा। और देखिए मैम, अब तो मेरा परिवार आपके पास आने वाला है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ये आने वाला है। और पॉस्चर सही रखेंगे, और सोते उठते मकरासन में लेट के जल्दी से बता। ये देखिए एक हमारे पेशेंट आए हुए हैं। मकरासन ऐसे एड़ी पंजा मिला लेंगे। अच्छा। ये
ऐसे 2 मिनट सोते समय 2 मिनट उठते समय ऐसे रहेंगे तो कभी भी सर्वाइकल या लंबर पेन नहीं होगा, स्पाइन अच्छा, तो क्लोज में healthy रहेगी। मकरासन, अच्छा हाँ, सिर्फ ऐसे जैसे- रहना। हाँ, ऐसे। अच्छा, मकरासन, अच्छा सोते समय और उठते समय ये योगा थेरेपी है ये। अच्छा, सिर्फ 2 मिनट सोते समय करना है 2 मिनट उठते और समय, आपका कमर पेन सब दूर। सब धीरे धीरे सब ठीक। और ये कभी होगा ही नहीं फ्यूचर में, अगर आप तंदुरुस्त हैं, आप रोज करते रहिए तो ऐसे कभी आपके दर्द होगा ही नहीं, क्योंकि स्पाइन हमारी मेन चीज है, स्पाइन पे ही तो सारा टिका है। अच्छा। तो वो स्पाइन स्वस्थ रहेगी तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। अच्छा, बस मैं लास्ट ये इंटरव्यू हम खत्म करेंगे अब। लास्ट टाइम मान लीजिए कि हार्ट में आपकी दिक्कत है आपके, और या भविष्य में हो सकता है कि हार्ट अटैक आने के चांसेस हो, तो उसकी बॉडी को चेक करके बता सकती हैं कि आप किसको दिक्कत है इसके हार्ट में? हाँ, तो वो लोग मेरे पास चेकअप करा के आते हैं। अगर हमें कोलेस्ट्रॉल दिख रहा है तो हम उसको जल्दी ठीक करना चाहते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो हार्ट अपने आप से सब वेंट्रिकल ठीक काम करेंगे। अच्छा, सब। यानी बिना ऑपरेशन के हाँ। सारे इलाज यहाँ संभव है, बिना दवाई के। तो जाने की जरूरत नहीं है, आइए। और दूसरा, जो व्यक्ति हमारे पहाड़ के लोग रोना रो रहे हैं बेरोजगारी का और बेचारे यहाँ वहाँ कर रहे हैं, मैं एक व्यक्ति से मिलाऊंगा आपको जो इस बात का सबूत है, उदाहरण है, जिसने संघर्ष किया और आज वो है। तो मैं पहाड़ के युवाओं से निवेदन करूंगा कि आप आए मैडम के पास, शिक्षा लें और पहाड़ों में इसका इलाज करें, बाहर जाएं, पैसा कमाएं, अच्छा भी पैसा कमाएंगे और प्राकृतिक तरीके से और हर सिटी में अपने सेंटर खोलें, अपने सेंटर आपने चलाएं। हाँ। तो इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है? बस टाइम लगता है इसमें, टाइम, हाँ। एनर्जी लगती है, टाइम लगता है। हाँ। एक इंसान ज्यादा से ज्यादा 5-6 लोगों को देख पाता है। देखिए ये, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि आप भीड़ आ गई, यहाँ भीड़ नहीं आएगी, आपको अपॉइंट लेना पड़ेगा अगर आप आए वन बाई वन, हाँ, वन बाई वन, ऐसा नहीं हो पाएगा। चलिए फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। बस मैं एक व्यक्ति का इंटरव्यू लूंगा जो ये इसके गवाह है, इसको पकड़ लेंगे बस थोड़ा सा। हाँ सर, देखिए ये व्यक्ति है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप सिंह रावत है। संदीप रावत। और जानते हैं संदीप जी कौन है? ये पुछड़ी के क्षेत्र के इलाके में बिजली रीडिंग करते थे, हैं? हाँ जी सर, बिजली रीडिंग करने आते थे। हाँ जी। और बिजली रीडिंग के आज ये डॉक्टर की इसमें सीख गए आप, तो कैसा परिवर्तन आपकी जिंदगी में? सर बहुत अच्छा लगा, लोग सही होते हैं। और आज मैडम की ही आशीर्वाद से मैं एक एनजीओ से भी जुड़ा हूँ जिसमें मैं यूएसआर हिंदू समिति में कार्यरत हूँ। और रीडिंग करते हुए मैडम से मेरा परिचय हुआ सबसे पहले। तो मैम ने कहा आप इस थेरेपी को सीखिए और देखिए कैसे काम करती है। तो मैडम के साथ जुड़ा, 3 साल से मैडम के साथ लगातार मैं कार्यरत हूँ। अभी इलाज भी कर रहे हो? हाँ जी सर, मेरे पास अभी खुद ही जो मैडम के द्वारा पेशेंट दिए गए 5 पेशेंट में देख ही रहा हूँ। देख रहे हो? हाँ जी। और देखिए बिजली की रीडिंग लेते हुए, और आपको पता है कि हमारे उत्तराखंड में अधिकतर लोग बाहर से लाए गए, इंपोर्ट किए गए ताकि वो कर सकें। और हमारे जो मूल लोग हैं पहाड़ के या रामनगर के या उत्तराखंड के मूल लोग, किसी भी जाति धर्म के, उन्हें निकाला जा रहा था। ये बड़े परेशान थे। आज उसकी कोई चिंता नहीं को क्या हुआ। और बस इसके बाद आपने ये रखी हुई है ना सर, ये दिखाएंगे। ये देखिए इन्होंने ये कार्ड बांध के रखा हुआ है इसको उन्होंने। ये इस बात का सबूत है कि इनमें प्रभाव पड़ गया और ये इलाज भी कर रहे हैं। तो देखिए नवरात्र के पहले दिन माता कमला के आपको दर्शन हुए। फिलहाल आप देख रहे थे रवि के बिंदास बोल। जय उत्तराखंड, जय भारत। बहुत धन्यवाद लाइव देखने के लिए, और आइए जरूर। फिलहाल देखिए ये देखिए, और ये वो व्यक्ति है जिसने हमको यहाँ बुलाने के लिए प्रेरित किया, कौशल एकेडमी के सुरेश गुप्ताल जी। आपका बहुत धन्यवाद सर। गिरीश गुप्ताल जी। यार मैं गिरीश गुप्ताल जी, ये बताइए आपको कैसा लगा कि मतलब यहाँ पे आपको क्या दिक्कत थी आपको? देखिए मैं तो इसलिए नहीं बोला इतने बीच में हाँ। कि ये ना लगे कि मैं प्रचार कर रहा हूँ मैडम का। तो मैं बीच में साइड हो गया। मैंने कहा आपसे मैडम ने सारी चीजें बताई दी हैं कि प्रैक्टिकल अगर आपको जानना है तो आप कुछ ऐसा पेशेंट ले आए और मैडम उसको जो है उसमें एक्सपेरिमेंट करके आपको 3 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में जो भी रिलीफ मिलेगा वो मिलेगा। अच्छा। मुझे भी कुछ दिक्कतें थी। मैंने अपनी फुल बॉडी जो है टेस्ट करवाए थे। तो फिर जब मैडम के संपर्क में आया तो हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में मेरे वो दोबारा टेस्ट से सारे क्योर हो गए। लीवर में इन्फेक्शन था और वो सब चीज़ें थी, किडनी में इन्फेक्शन था थोड़ा, तो वो पूरा क्योर हो चुका है लगभग अलग हो चुका है। हाँ, और बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ी सी दिक्कत थी। जैसे मैम ने बताया कि सुबह उठ करके पानी पीना है और ये सब करना है। तो लेकिन आज स्थिति है कि सुबह उठ करके मैं पानी गर्म करता हूँ, उससे पहले मैं फ्रेश हो जाता हूँ। क्या बात? मतलब मुझे मैं आपको भी बताना भूल गया, पानी पीने के बाद नहीं, पानी पीने से पहले ही। मतलब मैं सुबह 6 बजे, मैडम ने मेरा टाइम मैनेजमेंट ऐसा कर दिया है मुझे थेरेपी देके कि अलार्म बाद में बजता है, मैं अलार्म से पहले 5 मिनट उठ जाता हूँ। अच्छा, और यानी आपकी जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। तो देखिए ये ऐसे उदाहरण है, सबूत, लाइव सबूत है आप लोगों के पास।
तो मुझे लगता है कि हमें, देखिए ये प्रचार मैम का नहीं, ये प्रचार नेचुरोथेरेपी का है, न्यूरोथेरेपी का है, न्यूरोथेरेपी का है। और इसके लिए मैम इसकी तो बहुत कंडीशन जो थी बहुत इसमें जो गुरुजी हैं, देखिए, आइए आइए, देखिए ये डॉक्टर लाजपत राय महाराज जी, ये देखिए आप, इन्होंने हमें पढ़ाया भी है। देखो लाजपत, अच्छा न्यूरोथेरेपी इनकी ही खोज है। इन्हीं की खोज है। वाह, और देखिए इनका बहुत आशीर्वाद हमारे साथ ये देखिए, तो देखिए मेरे फादर इन लॉ, ये आपके इनके फादर है। उनकी और देखिए, पूरी कृपा, उन्होंने बहुत हाँ, तो देखिए ये नंबर आप नोट कर लीजिए, चमत्कारी नंबर है। और ये सीखने के काम भी है और अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए भी। सीखिए, देखिए सीखिए, क्योंकि युवाओं को सीखने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, क्योंकि इसके डॉक्टर बड़े काम है ना। बस चलिए, फिलहाल कोरोना में भी जैसे हमें पता चला ना, हाँ। न्यूज में कि लंग्स में ऐसा हो रहा है, लंग्स में जाला बन रहा है, तो हमने जल्दी से क्या किया, हाँ ऐसे 6, हाँ। फिर ऐसे 6, फिर ऐसे 6, फिर ऐसे 6, हाँ। फिर ऐसे 6, फिर ऐसे 6, हर घंटे में करते गए और 2 दिन में पेशेंट ठीक कोरोना का। अच्छा, हाँ, क्योंकि लंग्स क्लियर हो गए। लंग्स क्लियर, हमें तो ये पता लगना होता है कि प्रॉब्लम कहाँ, प्रॉब्लम क्या है, रूट कॉज क्या है। अच्छा, ये जैसे प्रोटेस्ट कैंसर है, प्रोस्टेट, हाँ, उसका भी इलाज, वो भी ठीक हो जाता है। अब कैंसर में क्या होता है, मैंने बताया था हाँ। यहाँ पर जो हमने बीपी लो है और हमें नॉर्मल लाना है, तो हमने ये 8 बार दिया। हाँ हाँ, लेकिन जब हमें लाइसोसोम जो होते हैं हर हाँ। सेल उसमें होते हैं, लाइसोसोम को स्ट्रॉन्ग करना है, वही कैंसर सेल को खत्म करते हैं। हाँ। तो ये 6 सेकंड 6 सेकंड 6 सेकंड 6 सेकंड, बस अच्छा, बस। इनकी तो स्थिति रवि जी बहुत खराब थी। ये तो कितना आसान। अच्छा, ये आपके उसमें आपको, अच्छा, असल में इनके जो मालिक साहब हैं वो तो अधिकारी जी हैं, नर्सरी वाले, ये तो सभी जानते हैं। रेलवे फाटक में इनका क्रॉसिंग में इनका जो है वो था। तो ये हमारे यहाँ तो काम कर रहे थे, लेकिन जब ये तड़प रहे थे और ये काम करते करते गिर गए और हाथ पे फैला के इनके वाइब्रेट हुई पूरी बॉडी, और ये चिल्ला रहे थे कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो इंस्टेंटली फिर हम इनको सरकारी अस्पताल ले गए। तो आप सामने थे? हाँ, मैं ही लेके गया इनको, अपनी गाड़ी में मैं लेके गया, फिर भाई साहब भी आए थे। तो अस्पताल में घंटा 2 घंटा। कितनी दिन पुरानी बात है? 4 दिन। अच्छा, अभी हाल में? अच्छा, तो ये मुझे लगता नहीं बच पाते जो कंडीशन थी, क्योंकि इनकी बॉडी में देखिए कुछ नहीं है, ना ब्लड है, ना इनके जो है सारी चीज़ें बहुत उसमें हैं, लो हैं। और अस्पताल में घंटा 2 घंटे बाद इनको जो है इंजेक्शन वगैरह वो सब दिए। उसके बाद भी ये जो है फिर इनको रेफर कर दिया था आगे के लिए। तो उसमें इनका वो किधर है, ये देखो अपना, ये देखिए। तो ये पेशेंट आप देख रहे हैं, ये सबूत के तौर पे जो बिल्कुल जिसको ऑपरेशन के लिए बोल दिया गया था वो अब बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, ये देखो, ये देखिए आप लोग, ये तो फिलहाल हर चीज का इलाज। तो ये वीडियो आप शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखो, ये इनका इलाज, ये देखिए, ये वहाँ हुआ था। हाँ, और देखो इनको ये दर्द है, और देखो इनके पास इनको भेज दिया गया था। तो फिलहाल रवि का बिंदास बोल लाइव देंगे, शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय भारत, शेयर कीजिएगा। ये आपके लिए नहीं, ये हमारी जो प्राचीन पद्धति है न्यूरोथेरेपी, उसके प्रचार के लिए, साथ में उन गरीबों के इलाज के लिए। ऐसे सुनकर ही एक कोई आए थे बैल पड़ाव से, तो उनका एक बच्चा, ट्विंस बेबी में से एक बच्चा जो चल नहीं पा रहा था, हाँ। उसका ये हाथ, लेफ्ट वाला हाथ और पैर लटके हुए थे ऐसे। हाँ। तो उन्होंने कहा कि हमें तो डॉक्टर्स ने कह दिया है कि आपका बच्चा तो नहीं ठीक हो सकता। हाँ। अभी मैं, उसकी मदर पढ़ी लिखी हैं, हाँ। उनको हमने कहा कि आप कर सकते हो, रोज बैल पड़ाव से कैसे आओगे। हाँ, अच्छा। तो बैल पड़ाव से जब वो आए तो उनको मैंने, उनकी मदर को पहले दिन 2 थेरेपी बताई, 2 ही बारे में, फिर उनको फिर बुलाया, फिर 4 बार के आने में वो बच्चा ऐसे चलने लगा है। मैं देखा, ये देखिए, एक और सबूत मिल रहा है आपको, और क्या चाहिए? ये फिर हॉटस्पॉट देना पड़ेगा। हाँ हाँ, अच्छा। तो आपने क्या उसको गैलरी में रखा हुआ है? गैलरी में रखा हुआ है। अच्छा, आप वहाँ उसे कॉल करेंगे उनको? उन्होंने अच्छा 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 जो अच्छा, वीडियो भेजा था। तो चलिए, अच्छा अच्छा, तो वीडियो होगा, देखो वीडियो होगा। देवांश, तो देखिए, एक और लाइव देख रहे हैं आप लोग, हैं? बस हम भी चल रहे हैं। बस 2 सेकंड, मैंने 2 सेकंड। ट्रीटमेंट देना है। ये देवांश, ये देखिए, ये बच्चा अब ऐसे चलने लगा। ये देखिए, अच्छा, ये चल नहीं पा रहा था, ये खड़ा ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि एक पैर तो बिल्कुल। ये देखिए, ये एक और सबूत देखिए आप, लेफ्ट ये देखिए, हैंड और लेफ्ट। ये एक सबूत और है। ये बच्चा जो चल नहीं पा रहा था वो चलने लग गया है इस, और अब मम्मी घर में इलाज कर रही है। मम्मी कर रही है, उनको हमने बता दिया कि वाह, मदर वाह। ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया। बताइए, तो ये माँ तो आप भगवान बन के आ गए आप उनके लिए। मदर ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया था। वो कह रहे हैं कि हमको, हाँ, उनकी खासियत यह है कि आपको ट्रीटमेंट देने के बाद
अगर लगता है कि आप दूर से हैं, नहीं आप यहाँ से पाते हैं, दूर है और फाइनेंशियली अगर आप साउंड नहीं है तो ये मदर ट्रेनिंग प्रोग्राम देती है उनकी फैमिली में, और वो अपना खुद से इलाज कर सकते हैं। ये मदर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी दे रही हैं उन महिलाओं को फ्री ऑफ हमें ये कॉस्ट। नहीं है कि हमें पैसा कमाना है, हमें ये है कि लोग स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहें। हाँ। तो फिलहाल रवि के बिंदास बोल, लाइव शुक्रिया, जय उत्तराखंड, जय भारत, जय कमला मैया, जय गिरजा मैया। नहीं वास्तव बहुत शानदार चीज।